गुरुदेव। स्वामी जी, जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद करो सब। हम लोग एक तरफ से हम बेड पर थे, हम उठ भी नहीं सकते थे। मेरा कूला वगैरह भी बाहर हो गया था और राइट साइड पूरी इतने फ्रैक्चर थे। दोनों के दोनों ही टूट फूट गए हाँ जी, इतने थे कि हम लोग कहते हैं कि हम दोबारा से मौत से वापस आए हैं, शायद इसीलिए आए होंगे। इकट्ठा करके लाए थे, बिखर गए थे। और उसके बाद हाँ, मैं 3 महीने तक बिल्कुल बेड पे थी। उसके बाद में मेरे को जब मैं थोड़ी सी सही हुई, कभी पेट में दर्द है कभी कुछ है, मेरी दोनों किडनी में पथरी हो गई थी। मैंने कोई दवाई नहीं ली। हाँ, मेरे घर में एक पत्थर चट्टा का ज़रूर पेड़ होता था, उसमें से मैंने वो लिया और पानी खाली पेट पीना, कपालभाति करती थी। फिर मेरे पेट में बहुत दर्द होता था नीचे, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे ओवरी में सिस्ट थी 2। और मुझे डॉक्टर हमेशा ये कहते थे निकलवा क्यों नहीं रहे हो, 15 साल हो गए उस चीज़ को। और मुझे कई बार डॉक्टर ने भी डांटा, अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी वो भी डांटते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। डांटते भी हैं, लूटते भी हैं और डांटते भी हैं। नहीं, वो कहते हैं कि इसको करवा दो, रिमूव करवा दो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। वो यूट्रस के सिस्ट भी डिसॉल्व कर लिया और पथरी कहाँ गई? है ही नहीं, कोई नहीं थी। वो तो 4-5 महीने में ही खत्म हो गई। स्टोन खत्म, यूट्रस के फाइब्रोइड्स खत्म। ये तो ऐसे पूछ लिया। और स्वामी जी, उसमें एलर्जी इतनी हो जाती थी, कई बार सांस ही नहीं आती थी, छींके वगैरह। कुछ नहीं किया, बस वही तेल डालना, ये प्राणायाम वगैरह करना, नेति करनी, ये इन्हीं से सब कुछ सही हुआ। कोटि कोटि परिणाम बाबा जी। तेरे के ठीक हो गया भाई? राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। हाँ, मेरे किडनी की प्रॉब्लम थी, एक किडनी थी, दोनों साथ में हो गई थी 30 सालों से। मैं 1999 से आपका पहले वो टेस्ट चल रहा था, उस टाइम मैंने वीडियो से देख के आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारा परिणाम सीखे। अब क्या हाल है तेरी किडनी? अब बाबा जी 2.1 बताई थी, डॉक्टर साहब ने कहा यह तो सामान्य है, हमारी तरह ही है। अब है 1, वो मुझको सही होगी या नहीं होगी, उसको पूछा था। उसने कहा ये दोनों का काम एक कर रही है, उसको खाने पीने का कुछ परहेज रखने पड़ेगा और आपको ध्यान। अब कितना है क्रेटिनिन? क्या अभी क्रेटिनिन कितना है? क्रेटिनिन 2 पॉइंट कुछ है। हाँ, तो एक ही किडनी है, वैसे तो एक किडनी से काम चल जाता है। मैंने बाबा उसको बीकानेर जांच करवाई थी, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा इसका कराना पड़ेगा ऑपरेशन। तो एक निकल गई या थी नहीं बचपन से? एक किडनी का क्या निकाल दी थी? निकाली नहीं, ऑपरेशन करवाया नहीं मैंने। पहले मैंने बीकानेर दिखाया था 2000। एक किडनी काम नहीं कर रही है। हाँ, एक काम नहीं कर रही है, तो एक कोई बात नहीं, एक से काम चल जाएगा। डॉक्टर ने कहा इसको निकालना पड़ेगा। मैंने पिताजी ने कहा, मेरे पहले हम पिताजी नहीं है मेरे, तो इसने कहा ऑपरेशन मत कराओ, जैसे चलता है, ये तो लास्ट का काम है। हाँ, मैंने जयपुर दिखाया, 3 बार जांच कराई, तो जयपुर से एलोपैथिक दवाई 2 बार ली, फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद में मैंने वो दवाइयाँ ट्रीटमेंट लिया नहीं, फिर देखा अब तो बाबा का ही ट्रीटमेंट लेगा मैं कर। ठीक है बेटा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत। 20 दिनों में उसका बाबा। चलो, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी ओम बेटा। स्वामी जी, मेरे फादर बैठे हैं सामने, तो उनको 2019 में ना किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। उनका क्रेटिनिन 12 था और यूरिया 220 और क्रेटिनिन 12? हाँ जी, हे राम। मेरे पास रिपोर्ट भी पड़ी है डॉक्टर साहब की। क्या नाम है पिताजी का? किशन चंद जी। फिर तो सर हम ना वहाँ पे गए थे अपना जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करवाने। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी, उसके बाद बोली कि आप ना अपना डायलिसिस करवा लो। अच्छा, तो 12 हो गया तो बोलो डायलिसिस करो। तो बाद में हम हॉस्पिटल चले गए, उन्होंने 4-5 दिन ट्रीटमेंट दिया, हफ्ता भर 10 दिन हमें ऐसे रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में मैं उनको डिस्चार्ज करके घर पे ले आया और बस गौमूत्र लिया और उनको हर्बल ट्रीटमेंट दिया और आज आपके सामने बैठे हैं। कितना अब क्रेटिनिन? अब एक ही रहता है, 4 साल हो गए हैं। एक रहता है? हाँ जी। कहाँ है तुम्हारे एक किशन जी खड़े हो जी? 80 साल के बुजुर्ग पिता हैं। स्वामी जी ओम, मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है जी। और जब मैं यहाँ 26 तारीख को आया था तो मेरा क्रेटिनिन लेवल 7.5 था और यहाँ के उपचार से 3 तारीख को जब मैंने यहाँ पे टेस्ट कराया तो मेरा क्रेटिनिन लेवल 4.29 हो गया। 7 से 4 बहुत जल्दी कम हुआ बेटा। हाँ जी। और मेरी जो बीपी और शुगर की दवाई चलती थी, इंसुलिन जो है 30 पॉइंट लगते थे मुझे पूरे दिन में,
वो अब 15 पॉइंट लग रहे हैं फिलहाल। आधी इंसुलिन कम हो गई और बीपी और शुगर दोनों किडनी के दुश्मन है। बीपी मेरे 2 सुबह टैबलेट थी, 2 शाम को टैबलेट चलती थी, अब वो टैबलेट मेरी बंद हो चुकी है यहाँ पे। लो, बीपी की टैबलेट पूरी बंद हो गई। बीपी और शुगर वो दोनों ही किडनी को खराब कर रहे थे। अच्छा, ये एलोपैथी में जो तुम दवाई खा रहे हो ना, मूर्खतापूर्ण दवाइयाँ, शुगर और बीपी तो कंट्रोल दिखा रहे हैं आपको, लेकिन किडनी तो डैमेज हो रही है आपकी। अब ये लाइव एग्जाम्पल है। कितनी उम्र है भाई आपकी? मेरी 49 ईयर। मात्र 49 उम्र है। और ये बीमारी कब हो गई थी बीपी शुगर की? मुझे शुगर 14 साल से है और मुझे दिसंबर के महीने में डायलिसिस हुआ था मेरा मैक्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मेरे को बोला गया था कि आपको यहाँ पे पुचका लगवाना पड़ेगा और कंप्लीट आपको डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअस डायलिसिस चलेगा बोले। अब बीपी और शुगर 25 साल की उम्र में से ये बीमारियां शुरू हो गई, 25-30 साल की उम्र से। अब बीपी शुगर दोनों था, उसने किडनी डैमेज किया 7.5 से 4 पर, और ये तो 4 दिन पहले की बात है। 3 तारीख की बात है। हाँ, यहाँ 6-7 दिन के ट्रीटमेंट से ही वो डाउन आना शुरू हो गया। अब तो और डाउन आ गया होगा। अब इसको निरंतर करते रहना भाई। क्या नाम है? अतुल कुमार गुप्ता। अतुल के लिए तो भाई जोरदार अभिनंदन बनता है, ये बड़ी बात है। बीपी और शुगर जिसके कारण से किडनी फेल हो रही थी उसको भी कंट्रोल कर लिया और लगभग 7.5 से अब 4 के आसपास आ गया है। अब तो मुझे लगता है 2-3 के आसपास आ गया होगा। पूरा ध्यान रखना भैया, खाने पीने में, औषध में, उपचार में। जब बीमारी बड़ी होती है ना तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। और कितने दिन? मात्र 2 महीना जब ऐसी बीमारी होती है। सामान्य बीमारी में तो हम 1-2 सप्ताह में ही ठीक कर देते हैं, और बड़ी बीमारी में कहते हैं भाई 1-2 महीना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। मुझे प्रोटीन यूरिया था। हाँ, यूरिया, ये यूरिन में ना प्रोटीन लीकेज होता है। इसका पूरे वर्ल्ड में कहीं इलाज नहीं। कहते हैं अमेरिका में जाओ तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तब भी कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता। और इसका क्या हो गया? मुझे योगा रोज मैंने इनको प्रोटीन यूरिया हो गया था। फरवरी में हमें पता चल गया, लेकिन तुरंत मैंने आपको वीडियो देख लिया यूट्यूब में। उसमें प्रोटीन यूरिया के बारे में आपने बताई थी एक एपिसोड में। हाँ, गिलोय, गोखरू, आंवला। हाँ, गोखरू, गिलोय और आंवला का काढ़ा मैंने बना के दिया। लेकिन प्राणायाम और कपालभाति एंड अनुलोम विलोम भस्त्रिका 4 घंटे रोज 4 घंटा करके रहा। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, इतना अच्छा हिंदी। कहाँ से हो? बेंगलोर से। बेंगलोर से कन्नड़ है तब भी इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। ठीक हो गया? हाँ, 20 दिन में कम हो गया, 2 महीने में नील हो गया। जब 20 दिन में कम हो गया, 2 महीने में नील। पहले 4+ था प्रोटीन यूरिया, 15-20 दिन में 1+ आ गया था। अगेन 20 दिन में नील हो गया था। लो, क्या अभी पूरा हेल्थ फिट है। अभी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम और सात्विक फूड ले रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा महसूस हो रहा है। इसीलिए हम गुरु के चरणों में हमारा वो धन्यवाद देने के लिए हम बेंगलोर से आया है। चलाओ। पहले लोग इधर से बेंगलोर जाते थे, साउथ इंडिया जाते थे, हाँ? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक जाते थे। अब कर्नाटक इधर आ रहा है। जलपाईगुड़ी से आया है। मेरा नाम केशव विश्वास है। हाँ। मेरे 3 साल पहले से क्रिएटिनिन 4.5 था। मैंने आपका योग संदेश पढ़ा और इंडिया टीवी को देखा और पूरा फॉलो किया है। खान पीन में ध्यान लगाया, जौ के आटा, जौ के दलिया खाया, लौकी की सब्जी खाया, हाँ। और चुकंदर, गाजर, ये सब बॉयल करके खाया। खाते खाते अभी मेरा क्रिएटिनिन 1.7 है। चलो, जोरदार ताली बजा। 1.7 है अभी। ये 1.5 से नीचे नॉर्मली होता है, और ये भी कोई 0.2%, कोई ज़्यादा नहीं। अब आ जाएगा थोड़े दिनों में पूरा। अभी और एक बात है स्वामी जी, बताओ। आपने बताता था यूरिक एसिड के बारे में, जो दवाई बनाना चाहिए, वो दवाई आपसे सीख लिया है। सीख के मैंने ये दवाई बनाया है और मेरे जलपाईगुड़ी में हजारों लोगों को मैं मुफ्त में दान किया।
और हजारों को संख्या में क्रिएटिन यूरिक एसिड कमा दिया। क्या क्या खिलाया? ये है सब आपको देना चाहता हूँ। तो हम ये इसमें हल्दी और सब काला तिल और अदरक और नीम गिलोय ये सब मिला के बनाया है। तो जो हम योग संदेश अपनी पत्रिका है उसको पढ़ते रहते हैं बाबा, और उससे लोगों को दूसरों का भी भला करते रहते हैं। विश्वास जी बहुत बहुत स्वामी जी आशीर्वाद। मेरे वाइफ को ले आया है, इसको किडनी का स्टोन हो गया। आज मुझको फेस 1 में जाना है इसको चेक कराने के लिए। आपको आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद। केशव विश्वास। हरिओम। स्वामी जी, मेरी वाइफ का नाम सविता है अच्छा। और 95 में इसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है हे राम। और ये नॉन रिलेटेड ट्रांसप्लांट है। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इसका वजन बढ़ना शुरू हुआ और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती गई। हाँ, उसमें वो क्या करते हैं ना, वो इम्यूनो सप्रेशन देते हैं इम्यूनिटी को कम करने के लिए, क्योंकि बाहर से किडनी लगाई ना तो फिर वो इम्यूनो सप्रेशन देना पड़ता है। जी, और बाद रोग भी बढ़ते गया और 2 साल पहले कोरोना के इंजेक्शन के बाद वजन 25 किलो 1 महीने के अंदर घट गया। और किसी का घट गया, किसी का बढ़ गया। ये कोरोना और कोरोना की वैक्सीन ने बहुत तबाही मचाई है। बस इतना ही बहुत है स्टेटमेंट, इससे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। जी, और उसके बाद जो है वजन घटा और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी घटी और फिर बात जो है प्रकोपित हो गया। और अभी 2 दिन पहले त्रिदोष प्रकोपित करता है कोरोना, और ये कोरोना का सारा मामला। हाँ जी, और अभी कल टेस्ट कराया था, क्रेटिनाइन है 1.3, यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो करीब 12 है, और अल्कलाइन फॉस्फेट 516 है। और ये डॉक्टर लोग बहुत अच्छी चिकित्सा दे रहे हैं, नीरज जी के जितनी जो पूरी टीम है। और विगत 10 साल से स्वामी जी योग, आयुर्वेद, हवन और मेडिकेटेड वाटर जो आप बताते हैं उसका सहारा ले रहे हैं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना था स्वामी जी, इस मेरी वाइफ के ऊपर में 2 मल्टीनेशनल कंपनी, दवा कंपनी ने ट्रायल किया था। तो आपसे भी अनुरोध है कि ऐसे पेशेंट को आप क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखिए ताकि मानवता का और लोगों का भला हो सके। चल आशीर्वाद। चलो बच गई मैया। योग की शरण में ना आती तो बहुत दुख पाती और न जाने क्या क्या भोगना पड़ता। सचिन सोनी हरियाणा से। सचिन सोनी जो अपने भाई तुमको साथ में लेके आए? मेरे जिया जी मदन गोपाल जी आर्य लेके। मदन गोपाल आर्य जी हमारा बालक लगभग 20 साल से मुझसे जुड़ा है। कितना हो गया सचिन बेटा? अब 7.30 हुआ है मेरा 20 डेज में। पहले कितना था? पहले 11.66। जिनको गोखरू और धनिया ना मिल पाए तो ट्राई घनवटी और कोरी घनवटी ये 2 बना रखें, वो भी साथ में पानी में घोल के ले लेना बेटा, एकदम डाइजेस्ट हो जाती है। अभी 2-2 गोली 3 बार इसको खानी है। ठीक है। तो सचिन अब 7 आ गया है, अब बस अब तो बहुत जल्दी कम होगा। किडनी कितना था? 3.6 था। हाँ। अभी 1.5 हुआ। 1.5 1.5 तक नॉर्मल होता है। क्या नाम है? कृष्णा देवी श्रेष्ठ, नेपाल से। नेपाल से आई है। तब अभी राम रहो। हाँ हाँ अभी अच्छा है एकदम। हाँ। अच्छा हुआ। एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं तो इसकी किडनी फेल हो जाती, पहले डायलिसिस पर जाती, फिर किडनी ट्रांसप्लांट। मैं नांगलोई से हूँ, विनोद यादव। हाँ मेरे जगमाल सिंह ने भेजा हूँ। वो जगमाल जी हमारे पुराने योग के प्रचारक हैं। मेरा बीपी था जी 10, बीपी था 180 और 120। हाँ 120 नीचे का तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर कुछ भी कर सके। ब्रेन हेमरेज हो गया था 10 साल पहले। हे राम। मैंने जब भी उसी दिन दवाई फेंकी और झोला उठाया। अब और जब 10 साल जी लिया, ये बोनस में मिल रही है मुझे 10 साल। बाबा का योग करता रहा, योग करते करते मेरे दिमाग में आई, मैं बैग उठा और मैं डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। डॉक्टर बकवास करने लगा, मैंने वो कमरे में से निकाल दिया। हैं? कमरे में से निकाल दिया। कमरे में तो निकाल दिया? क्यों? पास में रखना भाई। बाबा रामदेव ठग है।
ये है वो है, मगर अच्छा। हम जय दिन अच्छा, भी अब पता लगा ये ठग बोलते कौन है मुझे, ये शुरुआत कहाँ से होती ये है? डॉक्टर सारी जो- दुनिया ने जो ठगते हैं डॉक्टर, वो मुझे ठग बता रहे। अरे इसको कमरे तो बाहर काट दिया, बोला बाहर निकल तो यहाँ से। रामदेव की निकल। बात करता है। क्यों तेरे वो पैसा बन जाएंगे, पैसा बना के तू अपना पैसा मांगेगा मेरे से। फिर उसके बाद में जी मेरा क्रेटिनाइन आ रहा था 8 से मेरा घट के किडनी, लीवर और फेफड़े सब खत्म हो रहे थे। मैंने रात उतना ही बाबा का नाम लिया और बाबा के दफ्तर उसमें आ गया दरबार में। और दरबार में आने के बाद में मैं ऐसा हो गया सोने भर का। अब कितना है तेरा क्रेटिनिन? किरण नाइट 2 है जी। लो 8 से 2 आ गया, सोने भर का हो गया। ओम स्वामी जी, मैं राजेंद्र चीमा अम्बाला कैंट से आया था जी। मेरा ना 28 जून को पैरालिटिक अटैक हुआ था, उससे किडनी डिस्क इन्फेक्शन हो गई थी। तो क्रिटिन लेवल मेरा 3.4 था जब मैं यहाँ पे आया। जब मैं 3.4 था तो पिछले 6 दिन में जो मेरा कल टेस्ट कराया उसका क्रिटिन लेवल जो रिड्यूस होकर 2.8 आ गया स्वामी जी। अब रिवर्स होना ही बड़ी बात है, पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ जी स्वामी जी। तो ये मैं बहुत बड़ी चीजें हैं ये, नहीं तो लोग डर जाते थे और ये किडनी फेल हो गई अब तो। हाँ। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं यहाँ पे जो डॉक्टर अनुराग शर्मा उनका बहुत ही धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया यहाँ पे। जिस दिन आपने रेनोग्रेट लॉन्च की थी डॉक्टर अनुराग के साथ, नेक्स्ट डे हमने घर पे लेना शुरू कर दिया था यहाँ आने से पहले। अच्छा, मेंशन भी किया था दूसरों को। बाकी आपके सामने ही है जो असर हुआ है। अब पूरे ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ा डाइट अच्छे से फॉलो करना और 1 महीने के अंदर आप एकदम 1 पॉइंट के करीब आ जाएगा आपका क्रिएटिनिन। धन्यवाद। किडनी ठीक, ना ट्रांसप्लांट ना डायलिसिस, कोई बखेड़ा नहीं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पीजीआई चंडीगढ़ ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। वो कहते थे कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपकी किडनी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इन्फेक्शन था बेटा? हाँ जी। ओह, नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। हाँ हाँ। और जब मैं यहाँ आई थी मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी, कुछ भी नहीं खाया था मैंने 1 हफ्ते से। और जब मैं यहाँ आई मैंने खाना खाया और वो अमृत की तरह मेरे अंदर रहा। और मैं बता नहीं सकती, मेरा इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है। और मेरी किडनी की रिपोर्ट अब, पहले मेरा क्रेटिनाइन 6 था, 5.33 और अब मेरा क्रेटिनाइन 3 है। लो 6 से 3 पर आ गया क्रेटिनिन और खाने लग गई और उल्टी होनी बंद हो गई। उल्टी बिल्कुल 1 मिनट भी यहाँ पे आके एक बार भी उल्टी नहीं हुई मेरे। अब ये मैं नहीं कहता कि मैं 100 में से 100 को बचा लूंगा, लेकिन 100 में से करीब 99 को मैं बचा सकता हूँ किडनी के रोगियों को, किडनी फेलियर होने से। मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ स्वामी जी आपकी। और मेरे मामा जी ने मुझे यहाँ भेजा था, उन्होंने अपना शुगर ठीक किया यहाँ पे। और मैं सच में मैं आपको बता नहीं सकती, आपने 2 बच्चों की माँ को उनके बच्चों से उनकी माँ को छीनने से बचा लिया। तो 2 बच्चों की माँ तो खुद ही बच्चे जैसे लग रही। मैं 30 साल की हूँ, 30 इयर्स। इसको लगता था कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे। सच में मुझे ऐसे ही लगता था। ओम बाबा। ओम जी, मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से जी। कितनी उम्र है बेटा? जी, कितनी उम्र कितनी है? 28। 28। कब हुई थी किडनी की प्रॉब्लम? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? नई नई आ गई, ताजे ताजे आ जाओ मैं कहता हूँ। लोग लुट पिट के आते हैं। क्यों, किस कारण से हुई थी बेटा? बीपी से। बीपी कैसे बढ़ गया तेरा? पता नहीं बाबा। लो, छोटे छोटे बच्चों का बीपी बढ़ रहा है आजकल। क्या स्ट्रेस हो गया था? मैरिड हो कि अनमैरिड हो? जी। हो गया ब्याह? जी, एक बच्चा है 4 साल का। पति तो ठीक है? इंजीनियर है। पति भी इंजीनियर है, बच्चा भी हो गया, फिर भी बीपी हो गया, बताओ। अब बीपी कितना है बेटा? अब बीपी यहाँ कैसा है? बीपी ठीक है। लो, बीपी भी ठीक है। अब बीपी के कारण से किडनी की प्रॉब्लम होगी तो वो भी ठीक हो गया। अब ये गई नहीं यहाँ। कितने दिन हो गए थे बेटा यहाँ? जी। यहाँ कितने दिन हो गए? आज 17 दिन हो गए। 17 दिन में ये काम हो गया था। कल जा रहे हैं बाबा। कल जा रहे हैं। अब बेटा जो यहाँ खान पान जो बताया, मिट्टी पट्टी और पानी की पट्टी,
पेट पे रख लेना, हाँ जी उसी के साथ कपालभाति करना घर। यहाँ तो दिन भर चलता रहता है ना, वहाँ तो सुबह सुबह ही कर लिया करो। और खान पान वही रखना बेटा, और खुश रहना। ठीक है बाबा। और ना खुश रहा जाए तो मुझे देख लेना, तो मेरे को देख करके ऐसे ही खुश हो जाते हैं। करोड़ों लोग सुबह उठ करके मेरा चेहरा देख करके खुश होते हैं। ओम स्वामी जी, मैं अमिता शर्मा चंडीगढ़ से आई हूँ। हाँ। मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। जैसे ही मैंने कोविड के वैक्सीनेशन लगवाए तो मेरी किडनी डैमेज हो गई। हे राम। तो मैं पीजीआई से इलाज करा रही थी, तो मेरा वेट 80 kg ये है। वैक्सीनेशन के बाद किडनी पर भी असर आ रहा है, लंग पर भी असर आ रहा है, नर्वस सिस्टम पर भी। वैक्सीनेशन का कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। मैंने घर पे ही 2 टाइम खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुझे बोला था मैदा खाना है, पर मैं मैदा नहीं होल व्हीट का खाना खाती रही। 2 टाइम खाना मैंने मेरे घर राम, में कितने घर से बेवकूफ ही शुरू- डॉक्टर हैं, बोलो मैदा खा। लो मैया। मुझे बीपी बहुत रहता था, 180 100 रहता था। जिस दिन से मैं पतंजलि में आई हूँ, मैंने बीपी की मेडिसिन छोड़ दी है। मेरा बीएसएफ में काम बीपी 140 90 रहता है। और मेरी क्रिएटिनिन इतनी बढ़ गई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अब चिप लगवा लो पेट पे। फिर अब क्या हाल है तो मैंने क्रिएटिनिन अभी 5 ही है, मैंने टेस्ट नहीं करवाया, पर मेरा बीपी बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पे 140 90 आ गया। ये क्रिएटिनिन वालों का बीपी नॉर्मल आना चमत्कार जैसा है। मुझे डॉक्टर ने किडनी भी ठीक हो जाएगी अम्मा। चिप बोला था लगवाने के लिए पीजीआई में। मैंने चिप लगवाई नहीं। मैंने उसी दिन योगाग्राम उसी टाइम यहाँ चली आई। चलो आशीर्वाद है। मेरा 8.5 था पहले, डायलिसिस पे था मैं। ओ डायलिसिस पर चला गया। हाँ जी, अभी ठीक है, 3.5 है। लो 8.5 से 3.5 पे आ गया। डायलिसिस छूट गया? हाँ छूट गया। छूट गया? 2 साल पहले से छूट गया। 2 साल पहले से छूट गया। हाँ? तो ये बड़ी बातें हैं, लेकिन भाई भरोसा करके एक जो भी सिस्टम प्रोसेस ऐसा बना दिया 100%। और मैं एक बात के ऊपर बहुत गर्व करता हूँ, हमारे सारे डॉक्टर बच्चे जो यहाँ पर भी हैं और बड़े बच्चे भी हमारे, ये सलील जी और नीरज जी हमारे बड़े बच्चे हैं। मुझे डॉक्टर नीरज जी भी क्या करूँ, बच्चे जैसे लगते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सारे हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, योगाचार्य, थेरापिस्ट, सब बालक बहुत श्रद्धा भक्ति से सेवा देते हैं। पहले तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और फिर आपको जो आपको करना है ना उसको पूरा करो। फिर चाहे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, लिवर किडनी फेलियर हो, कुछ भी हो, सब ठीक होगा। 2017 में कैंसर बताया, ब्लड कैंसर बताया गया। हाँ। तो मैं बहुत घबरा गया कि अब तो जीवन खत्म हो गया। कैंसर का नाम सुनते ही तो मौत दिखती है सामने। तो फिर लोगों ने बताया आप स्वामी रामदेव जी के यहाँ जाइए। 2017 में मैं आया, यहाँ से दवा लिखी गई और वो दवा मैं रेगुलर खाता रहा। 3 साल बाद मेरा ब्लड कैंसर, जब मैंने रिपोर्ट चेक कराई तो नॉर्मल आया। फिर नाम क्या आपका? शिवराम शुक्ला। शिवराम शुक्ला कानपुर से। शिवराम शुक्ला, जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। शिवराम शुक्ला के लिए। और मैं तो अब सभी को यही कहूँगा कि जो ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं ठीक हो सकती, कहीं स्वामी रामदेव जी के यहाँ जाइए और वह बीमारी ठीक। इसके बाद मैंने डॉक्टरों ने मुझसे एक ये कर दिया कि मेरा बोन मैरो टेस्ट किया। हाँ। और मेरी नस काट दिए। अब ये बोन मेरो टेस्ट करते हैं और बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं कैंसर में। अच्छा, बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर दिया, नया बोन मेरो डाल दिया, और फिर वो कैंसर की टेंडेंसी तो खत्म नहीं हुई, दोबारा हो जाएगा। तो अब जो है ये जो है मेरा फुट ड्रॉप हो गया है। हाँ। ये मैं ऐसे चल नहीं सकता, स्प्लिंट बांध करके ही चल पाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा। जिनसे नस कटी थी 2 साल तक मैं लगा रहा उनके पास में, कुछ भी ठीक नहीं कर पाए। मेरा लास्ट में फिर कि मैंने जब कैंसर ठीक किया तो बाबा जी के पास में फिर जाऊं तो मैं यहाँ पर आया। अब लोग फुट ड्रॉप का सुन लो। देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं गिरीश आहूजा जी। उनके कम से कम भी नहीं तो 8-10 लाख शिष्य हैं जो उनकी किताबें पढ़ करके उनके सानिध्य में बड़े हुए हैं। उनको फुट ड्रॉप हो गया, उनके देश विदेश में सारे शिष्य। अरुण जेटली साहब भी उनके शिष्य रहे, करीब उनकी 77 या कितने की उम्र हो गई है उनकी। फुट ड्रॉप हो गया, सारे कहें कि इसका ऑपरेशन करा लो, इसकी सर्जरी करा लो, इसका ये प्रोसीजर करा लो। उनका नहीं, मुझे तो स्वामी रामदेव पर विश्वास है। उनका 2 महीने के अंदर मैंने फुट ड्रॉप ठीक किया 77 साल की उम्र में। अब वो सबसे कहते फिरते हैं, पहले वो मैं खुद चल के दिखाया मेरे को उन्होंने, लंगड़े लंगड़े चल रहे, ठक एक पैर नीचे एक ठक
ठक ठक ठक ठक। मैंने कहा ठीक करता हूँ इसको। बोले सच्ची हो जाएगा ना समझी। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वशिला, शिलाजीत, अश्वगंधा खिलाए। और मैंने कहा अनुलोम विलोम करते रहो, एकदम टनाटन है। कई बार मेरे साथ योग करते हैं, जो बच्चे करते हैं वैसे योग कर लेते हैं। उनके सब भाइयों की हालत थोड़ी नरम गरम सी है, लेकिन वो टकाटक चलते हैं। अपनी पत्नी को लेके आए, उनके जो है एलर्जी और उसका जो है कमर दर्द था। हमने कहा एक तमाम इलाज कराया इन्होंने। अब ये यहाँ पे कमलेश शुक्ला ये आई यहाँ पे, तो इनको एक हफ्ते में ही इतना 50% आराम मिल गया। देना कमलेश को देना। अब ये तो राम शुक्ला है, बाहर चाहे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों आते हो, तेरा कृष्ण पक्ष नहीं आएगा, शुक्ल ही शुक्ल रहेगा। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम। मेरे 32 साल से एलर्जी थी। 32 साल से जी। आप मुझे जो है काफ़ी आराम हो गया है। अब 7 दिन में रास्ता तो मिल गया ना। 25, 50, 80, 90 और किसी को तो 100% दर्द उर्द में, जैसे भाई बता रहे थे अमृतसर वाले। हो जाएगा, रास्ता मिल गया, मंजिल भी मिल जाएगी। और बैक में इतना पेन होता था कि मैं बैठ नहीं पाती थी। अब मैं आराम से बैठ जाती हूँ। ये दर्दों के लिए तो लीच थेरापी, सिंगी थेरापी, वातमोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, फिर स्टीम मसाज और बस्ती, ये ऐसी चीजें हमने खोज ली हैं। पूरी दुनिया में पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के एक भी व्यक्ति का वात रोग ठीक नहीं कर पाया। पतंजलि में 100% वात रोग का इलाज है।